नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद। आज आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसके लिए हर फैमिली कोर्ट के अंदर और हर पति पत्नी के बीच में दो राय हमेशा रहती है। जब पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं तब मेंटेनेंस का यानी कि भरण पोषण का यानी कि गुजराती में जिसको बोलते हैं खाधा खवा की उसका सवाल पैदा होता है। तो कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं, पत्नी आती है, कभी हम पति से क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। पति भी आते हैं कि भाई मैं नहीं कमाता, मैं बच्चे की परवरिश करता हूँ, मेरी वाइफ अच्छा कमाती है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या मैं मेरी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता हूँ। तो जान लीजिए, अपन मेंटेनेंस CRPC 125 और अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 के अंतर्गत पति या पत्नी दो में से कोई भी एक दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण यानी कि खाधा खवा के क्लेम कर सकता है। ये जो मेंटेनेंस है उसके लिए आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा, पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। आपको सुप्रीम कोर्ट का जो नवंबर 2020 के अंदर एक डायरेक्शन आया था उसके मुताबिक आपके पास कितनी एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है, क्या सोर्स है, वो पूरा सब एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा। उसको देख के और बाकी एविडेंस को देख के कोर्ट उसको तय करेगी कि सही में कौन मेंटेनेंस के लिए लायबल है और कौन पेएबल है, किसको देना है और किसको लेना है। ये सब एविडेंस की बात होती है। और मोटा मोटा ये समझ लो, अगर पत्नी नहीं कमाती और पति कमाता है तो पति की इनकम का मैक्स टू मैक्स तकरीबन 33% के आसपास का मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि पत्नी कमाती है और पति नहीं कमाता, पति घर पे बैठा हुआ है, तो पति भी क्लेम कर सकता है और वो भी पत्नी की इनकम को उसको साबित करना पड़ेगा, उसका XYZ% उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। इसके अलावा जो बच्चे को रखता है तो बच्चे के लिए भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। एक सवाल ये आता है कि भाई मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है, मुझे डिवोर्स का छूटा होना है, तो आप जान लीजिए कि डिवोर्स लेने से मेंटेनेंस बंद नहीं होगा। जब तक सामने वाला पार्टी जो मेंटेनेंस आपसे ले रहा है वो ऑफिशियल शादी नहीं करता तब तक आपको उसको मेंटेनेंस देना है। तो डिवोर्स लेने से मेंटेनेंस बंद नहीं होता। तो ये गलतफहमी जो भी है वो मिटा दीजिएगा। और बाकी मेंटेनेंस के बारे में डिटेल जानना तो आपको अपने लॉयर से मिलना पड़ेगा, जो कि फैमिली कोर्ट का एक अच्छा लॉयर होना चाहिए। ठीक है, बस आज की ये 2-3 मिनट के वीडियो में इतना ही। बाकी के लिए आगे देखते रहिए। थैंक यू।